वचन में ऐसा लिखा है कि आने वाले दिन बुरे से बुरे होते जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि कल का दिन बहुत अच्छा होगा, शायद आज का दिन अच्छा नहीं है, ये साल अच्छा नहीं है, अगला साल बहुत अच्छा होगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। बाइबल में ऐसा लिखा है, आने वाले दिन बुरे से बुरे होते जाएंगे। आप अब अच्छे दिनों का इंतजार मत करो। अब आप प्रभु के साथ वादे में आ जाओ, प्रेयर में आ जाओ, फास्टिंग में आ जाओ, वचन में आ जाओ, रूह में भर जाओ। आप जो लोग रूह के साथ अटैच रहेंगे उनके लिए बुरे दिनों का कोई मायने नहीं है, बुरे सालों का उनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर आपको संभाल कर रखेगा यीशु मसीह के नाम से। आप जानते हैं ये दिन कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहा है इन दिनों में। आप डेली न्यूज देख रहे हो, कैसे कैसे न्यूज आ रहे हैं, भयंकर, डराने वाले, लूटने वाले, मारने वाले, क्रोधित। मगर बाइबल क्या कहता है? बाइबल दुनिया में सच्चाई को बताता है। दुनिया की सारी सच्चाइयों को बाइबल बयान करता है, बताता है। और बाइबल ये भी बताता है आने वाले दिन बुरे से बुरे होंगे। मगर जो लोग परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ उसकी वाचा में रहते हैं, उन लोगों के लिए बुरे दिन कुछ बिगाड़ ना कर पाएंगे। वचन में ऐसा लिखा है यीशु मसीह के नाम से। आपको वचन को बड़े ध्यान से सुनना है। आज स्वर्ग से आपके लिए एक बड़ा मैसेज है मेरे पास। आज बहुत से लोग यहां आए नहीं, उनको लगता है माहौल ठीक नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है किसी प्रकार से, किसी भी बात से, मगर उन्होंने परमेश्वर की वाचा को तोड़ दिया। आज परमेश्वर की वाचा किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए चुने हुए हैं। आप जो यहां बैठे हैं, आपको प्रभु ने अपने राज्य के लिए चुना हुआ है। तो यहां से मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, हिंदी की बाइबल से पढ़िएगा। परवरुष की किताब नीति वचन कहावता 3 चैप्टर, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। पढ़िए। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना। आप पहले सुनिए, हे मेरे पुत्र। ये वचन खुदा के पुत्रों के लिए है, ये दूसरे लोगों के लिए नहीं है। जो यहां खुदा के पुत्र हैं और खुदा की पुत्रियां हैं, वो पहले इस वचन पर ध्यान दीजिए। ये खुदा के पुत्रों की बात हो रही है, खुदा की पुत्रियों की बात हो रही है यहां। अगर आप यहां बैठे हैं तो निश्चय ये मानिए कि तुम खुदा के पुत्र हो और तुम खुदा की पुत्रियां हो, क्योंकि खुदा बात ही उन लोगों से करता है। तुम अपने घर के बच्चों के साथ ही बातें करते हो, उनको ही खाने के लिए देते हो, उनको ही सुबह स्कूल जाने के लिए उठाते हो। पड़ोसियों को आपके बच्चों की कोई फिक्र नहीं होती,
और ना ही आपको पड़ोसियों के बच्चों की कोई फिक्र होती है। क्या आप अपने पड़ोसियों के बच्चों को सुबह उठाने जाते हो? नहीं, क्योंकि वो आपके नहीं है। तो ऐसे ही बाइबल आज जो बात कर रहा है वो उन लोगों के लिए कर रहा है जो उनके अपने हैं। जो उनके अपने हैं तो खुदा बोलता है वो मेरे पुत्र हैं। बाइबल में लिखा जिन्होंने विश्वास किया और जो आत्मा की अगुवाई से चलते हैं वो परमेश्वर के क्या हैं? पुत्र हैं और परमेश्वर की पुत्रियां हैं। भले ही बाइबल में पुत्रियों का जिक्र नहीं आता, एक बात और ध्यान से, क्योंकि परमेश्वर आपको मेल फीमेल से नहीं जानता, वो आपके अंदर जो आत्मा है जिससे आप जीवित हैं वो उस आत्मा से आपको पहचानता है, उस आत्मा से ही आपको जानता है। तो इसीलिए वो सीधा संबोधन करता है। आप छोटे छोटे लफड़ों में ना पड़े, आप असली परमेश्वर के मुख के वचन को सुने, माने और उसकी विधियों के ऊपर चले, ताकि बुरे दिनों में आपको डर न लगे। जो लोग प्रार्थना में नहीं है, जो लोग वचन में नहीं है, उनको दिन प्रतिदिन डर ज्यादा लगेगा, उनका डर बढ़ता चलेगा। जो वचन में है, प्रार्थना में है, प्रेयर में है, जो आत्मा में है, उनको कभी डर नहीं आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है मैंने आपको डर का नहीं बल्कि आपको किसका? दिलेरी का आत्मा दिया है। तो दिलेरी का आत्मा दिया है तो आज किधर गए आप? बहुत से लोग घर बैठकर मुझे सुनते होंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं आप दिलेरी के आत्मा में आ जाइए, वरना धोखा खाओगे। तुम वो मसीही नहीं हो जिसका वचन वादा करता है और जिसके विषय में वचन बताता है। बुरे दिन तो आने ही है, अभी तो बुरे दिनों की शुरुआत हुई है। इतने बुरे दिन आ जाएंगे, इतने बुरे दिन आ जाएंगे आपने सोचा भी नहीं है। आपके दिमाग में वो पिक्चर आ ही नहीं सकती जो बाइबल पिक्चर के बारे में बताती है। वचन में लिखा है तू ना डर, ऐसे हम उसको बताते हैं वचन में क्या लिखा है। ऐसा नहीं है शैतान जानता नहीं है वचन में क्या लिखा, वो जानता तो है, मगर देखना ये है कि आप जानते हैं, क्या आप उसको बता सकते हैं वचन में ऐसा लिखा है। मैं एक पास्टर जी को जानता हूं जो हॉस्पिटल में बहुत ही बीमार थे, बहुत ही उनका केस सीरियस था, उसकी कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसका कोई बॉल्व हार्ट का था, वो बदलना था डॉक्टर ने। मगर वो पास्टर नेचा में इतना था वो नेचा में पड़ा रहा। बाइबल में लिखा है तू मरेगा नहीं, तू जिएगा, तू बूढ़ा होके जाएगा, इस वचन में वो अड़ा रहा। उसके बाद उसका ऑपरेशन भी सक्सेस हो गया और बच भी गया वो। अगर आपको बाइबल में जैसे एक वकील दुनिया में जब केस लड़ता है उसको पता है कौन सी धारा, कौन सा एक्ट कहां काम करेगा। अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, वचन को सुनते नहीं हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा। शैतान जब आप पे हमला करता है, जब तुम उसका सामना करोगे तो वचन में कौन सी वर्ष निकाल कर उसको दिखाना है इस एक्ट में क्या लिखा है यीशु मसीह के नाम से। तो यहां क्या लिखता है? हे मेरे पुत्र, क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को। ये परमेश्वर अपने पुत्र और अपनी पुत्रियों के साथ बात करता है, दूसरे लोगों के साथ नहीं। सबसे पहले ये एक बड़ा मायने है कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो
जो आज इस मंच से आपसे बात कर रहा है परमेश्वर, तुम उनकी पुत्रियां हो। आज परमेश्वर इस मंच से आप लोगों से बात कर रहा है। उसके वचन से बोलना मतलब परमेश्वर बात करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज पूरे संसार भर में प्रचार हो रहा है, लेकिन हरेक पादरी पवित्र आत्मा की आवाज को लोगों के पास पहुंचा रहा है, उसकी आज्ञा को बता रहा है। अगर आप उसकी आज्ञा को मानेंगे नहीं, उसके संदेश को सुनेंगे नहीं, तो तुम वहां तक नहीं पहुंचोगे। यहां तक पहुंचने के लिए बाइबल हमें बताती है। जिसमें बड़ा ही अच्छा वर्ष है आज मेरे पास, खुदा ने मुझे दिया। हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को, हाँ, आप बोलते क्यों नहीं? मेरी शिक्षा को हाँ ना भूलना। उसकी शिक्षा क्या है? उसकी शिक्षा है कि तुम 6 दिन काम करने के बाद यहां मेरी प्रस्तिष्ठ करने के लिए आओ। तुम यहां आकर प्रस्तिष्ठ करो मेरी, मैं आपको देखूं यहां नाचते हुए। आज क्वायर ने क्या गाया? एक बार क्वायर के लिए ताली बजा दो, बहुत अच्छा था। और मैं देख रहा था कि आप लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। ऐसे जब आप दूसरे लोग जो आपके साथ रहते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, अगर उन लोगों की शर्म महसूस करना आप बंद कर दो और परमेश्वर के लिए नाचना शुरू कर दो, तो समझो आप परमेश्वर की एक्चुअल में आराधना करते हो। सच में आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया। जब तक आपको जे लगे ये कैसे देखेगा, ये कैसे देखेगी, ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, ये कैसे होगा, मैं नहीं करूंगा, हाथ नहीं उठाऊंगा, ताली नहीं बजाऊंगा, नाचूंगा नहीं, गाऊंगा नहीं, दिल नहीं खोलूंगा, तो मतलब क्या है? तुमने अपने आप को बांध के रखा है। यहां आने का मतलब है आपने खोलना है अपने आप को, अंदर से बांध के मत रखो। कोई क्या सोचेगा, इसमें हमारा बहुत फंसता है, ये झंझट बहुत है। दूसरा क्या सोचेगा, तीसरा क्या सोचेगा, मैं कहता हूं 10वां क्या सोचेगा, ये भी सोचना बंद कर दो। पहले दूसरे की तो बात ही बहुत दूर की है। कोई कुछ भी सोचे, हम तो अपने परमेश्वर की प्रस्तिष्ठ के लिए आते हैं। हम दूसरे लोगों को खुश करने के लिए यहां नहीं आते। हम तो शैतान को शर्मिंदा करने के लिए यहां आते हैं प्रभु की हजूरी में। और हम जीतने के लिए आते हैं प्रभु की हजूरी में। हम प्रभु की आशीष लेने के लिए आते हैं प्रभु की हजूरी में। हम उसके अनुग्रह को लेने के लिए आते हैं प्रभु की हजूरी में। हम बीमारियों को हराने के लिए आते हैं प्रभु की हजूरी में। हम मुश्किलातों को भगाने के लिए आते हैं प्रभु की हजूरी में। और सबसे बड़ी बात, जिस राज्य के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस राज्य में हमने प्रवेश करना है। जब तक तुम गाओगे नहीं, नाचोगे नहीं, यहां आके परमेश्वर के साथ प्रार्थना नहीं करोगे, बाइबल नहीं पढ़ोगे, अंदर से अपने आप को साफ नहीं करोगे, इसको लहू के साथ, तब तक आप परमेश्वर के राज्य के काम नहीं कर सकते। तब तक आप परमेश्वर को समझ ही नहीं सकते। क्या लिखता है? हे मेरे पुत्र, हाँ, मेरी शिक्षा को ना भूलना, मेरी शिक्षा को ना भूलना, भूलना ना। जो मैंने आपको टीचिंग दी है, जो मैंने आपको सिखाया है, सिखाया क्या है? जिस दिन आप चर्च में आए थे, आपने क्या सीखा था? जिस दिन आपने पहली बार बपतिस्मा लिया, आपने क्या बोला था?
वो वाली शिक्षा, वो जो प्रेम आपके दिल में था, वो जो रिस्पेक्ट चर्च की, पादरी की, परमेश्वर के वचन की आपके जीवन में थी, आज खुदा वो ही चाहता है, वो ही ढूंढता है। क्या आपके जीवन में वो है? अगर हमने वो संभाल कर नहीं रखा तो हम प्रॉब्लम में हैं। हमें उस प्रॉब्लम को तोड़ना है। क्या लिखता है? एक बार पूरे ध्यान से स्टार्टिंग से पढ़िए, आप आराम से देखो लिखता क्या है इसमें। हे मेरे पुत्र, हाँ, अपने पुत्र से बात करता है। कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो पुत्र तो होते ही हैं मगर बाप की आज्ञा नहीं मानते। यहां भी मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, कुछ पुत्र ऐसे हैं, कुछ पुत्रियां भी ऐसी हैं जो है तो उसके पुत्र मगर उसकी बात नहीं मानते। तो वो आज आपको एक बार फिर यहां मंच से चेतावनी देना चाहता है, आपको याद कराना चाहता है। वो दिला रहा है आपको एक याद कि तुम मेरे पुत्र हो, क्योंकि मैंने आपको लहू से मूल खरीदा है। मेरे लहू का मूल्य हो तुम। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। इसका मतलब है कुछ कुछ ऐसे हैं जो प्रभु की शिक्षा को भूल जाते हैं। बीमार है, चर्च में आया, प्रेयर की, ठीक हो गया, बपतिस्मा लिया, बाइबल पढ़ा, चर्च में आया, गाया, बजाया, देखा, सुना, हेलो बहन जी, हेलो भाई जी, वाह 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 वाह। 2 साल के बाद ठंडा हो गया, वापिस चला गया दुनिया में। वो अर्नेस्ट जी का एक गीत है ना, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा है। आप दुनिया की भीड़ में मत खो जाना। खुदा आपको बोल रहा है, मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना छोड़ना। अगर आप 1 महीने के बाद चर्च आएंगे तो आप कभी गर्म हो ही नहीं सकते, आप ठंडा ही रहेंगे। अगर आप महीने में 4 बार चर्च आ रहे हैं तो आप गर्म रहेंगे। अगर और आपको गर्म होना है तो 1 महीने में 8 बार चर्च आ सकते हैं। आप कितना प्रभु के वचन को गहराई से जानना चाहते हैं। आप प्रार्थना के शब्दों को, अभी अगर मैं किसी से पूछूं कि सुबह से यहां प्रार्थना चल रही है, क्या आपको कुछ याद है कौन से शब्दों के साथ यहां आराधना की गई? तो बहुत कम लोग होंगे जिनको ये याद रहेगा कौन से शब्द थे। आप जितनी बार चर्च आते हो उतनी बार नया सीखते हो। आप जितनी बार प्रेयर करते हो उतनी बार एक नई आशीष को आप लेते हो। आप जितनी बार चर्च आते हो पवित्र आत्मा आपसे अलग तरीके से पेश आता है। आप जितनी बार चर्च आते हो, मैंने एक पास्टर जी को सुना था, वो लोगों को ऐसे सिखा रहे थे कि उन्होंने एक दर्शन देखा। दर्शन में कुछ लोग रास्ते से जा रहे थे, उनको कुछ मालूम नहीं है, मगर शैतान उनके ऊपर अटैक करना चाहता था। जब भी शैतान उनके ऊपर अटैक करने के लिए आता था, उतनी बार वो आपस में प्रभु का वचन शेयर करते थे। तो जब वो सुनता था ये क्या कर रहे हैं, ये तो वचन की बात कर रहे हैं, ये तो प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो चलते चलते भी कह रहे हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, उतनी बार वो पीछे चला जाता था। मसीह लोगों के साथ असल में ऐसा ही होता है। शैतान हर टाइम आपको अटैक करना चाहता है। ऐसे नहीं कि वो आपके खंजर मारना चाहता है, आपकी गर्दन
तोड़ना चाहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अटैक ऐसे करता है, बस आप खुदा की विधियों को मानना बंद कर दो, यही उसका मकसद है। आप यहां आकर पवित्रताई में बैठना बंद कर दो, वो उसका यही अटैक है, आपकी पवित्रताई को खोना, आपको पाप में लेके जाना, आपके विचारों में। आप भले ही शरीर में कोई पाप ना करो, वो आपके विचारों में इतने विचार गंदे लेके आता है, इतने गंदे विचार लेके आता है। कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है इतने गंदे विचार मेरे दिमाग में, अभी तो मैं गंदा हो ही गया हूं, तो वो शरीर को भी गंदा करने के लिए तैयार हो जाता है। इतने विचार आपके मन में शैतान लेके आता है, इतने गंदे विचार। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके मन में गंदे विचार नहीं आते। ध्यान से सुनो, मगर इमीडिएटली तुम कहो मैं इन गंदे विचारों को यीशु मसीह के नाम से रद्द करता हूं, तो तुम पवित्र ही रहोगे, तुम गंदे नहीं हो सकते। अगर आप बार बार आपके दिमाग में जो विचार शैतान डालता है, अगर आप उसको कैंसिल नहीं करेंगे, धीरे 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 वो आपको ले जाएगा उधर जिधर वो लेके जाना चाहता है। अगर किसी भी मिठाइयों पे मक्खियां और मच्छर बैठते हैं, तो आपको उनको क्या करना पड़ता है? उड़ाना पड़ता है। ऐसे ही गंदे विचार हैं, वो आएंगे ही आपके दिमाग में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आए ना। मगर उनके साथ कैसे सामना कैसे करना है? बाइबल में ऐसा लिखा तुम सामना करो भाग जाएगा। कैसे आप सामना कर सकते हो? वचनों के साथ आपने बोलना है यीशु मसीह का लहू पवित्र है, मैं पवित्र किया गया हूं, मैं पवित्र हूं, मैं पवित्र रहूंगा। आपको जब भी आपके दिमाग में विचार आए, आपको यीशु के नाम से उसको क्या करना है? कैंसल करना है। क्या करना है? एक बार ऐसे बोल दो आपने, कैंसल करना है। अभी मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ लूं आपसे, क्या आप मुझे सच सच बताएंगे? कितने ऐसी लड़ाई में रहते हैं लोग, मन की विचारों की लड़ाई में? है कोई यहां? अगर आप ऊंचा हाथ खड़ा करें तो मुझे ठीक नजर आता है फिर। धन्यवाद। कुछ लोग सोचते हैं हाथ खड़ा करें या ना करें। तुम झूठ बोल रहे हो, आप भी लड़ते हैं विचारों से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, मैंने बोला, जो विचारों से लड़ता नहीं है। वो ठीक है, आप अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहते, अच्छी बात है, लेकिन ये जो सीक्रेट आप नहीं बताना चाहते, ये आपके फायदे का नहीं है। वो सीक्रेट हम किसी को बताते नहीं है जो दूसरे लोगों के सामने लेके आने में आपको शर्म महसूस होती है, वही आप सीक्रेट रखते हैं। नहीं तो आप अच्छी अच्छी बातें जब आप शाम को खाना खाते हैं, तुम सब परिवार के बीच में बात करते हो, आज तुझे पता क्या हुआ, आज ऐसे हुआ। मगर जो दिमाग में आपके चल रहा है, जिसके साथ आप युद्ध में हो, वो आप बताने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि वो अच्छे नहीं है। और अच्छी बातें तो बताई जाती हैं, अच्छी चीजें तो छुपा नहीं सकते हम, वो दूसरों की भलाई के लिए होती हैं। तो इसलिए वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। आज वो आपको एक शिक्षा दे रहा है, सिखा रहा है आपको। अगर आपके दिमाग में विचार आ जाएं जो आपको प्रार्थना में बैठने ना दें, जो आपको चर्च में बैठने ना दें, जो आपको बाइबल पढ़ने में रोकें, अच्छे कामों में रोकें, कोई ऐसा चेहरा
वो जो गंदे विचार हैं, ध्यान रखना जरा, कोई ऐसा चेहरा पकड़ के लेके आएगा, वो चेहरा आपके सामने रख देगा लेके। वो आपको गिराना चाहता है, मगर आप तो बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं, आप बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचे हैं, बड़ी समस्याओं के बीच में से निकलकर तुम यहां आए हो। अभी तो यीशु ने अपने लहू से, खून से आपको धो दिया है। आप अपने आप को गंदा कैसे कर सकते हैं? आप पहली बात सुनिए, आप गंदे नहीं हैं, आप बिल्कुल गंदे नहीं हैं, आप शुद्ध हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। जब आपने तौबा की प्रार्थना की, बपतिस्मा लिया, चर्च को ज्वाइन कर लिया, प्रभु ने आपको चंगा भी कर दिया, अभी आप पवित्र ही हैं। मगर ये एक युद्ध है, शैतान चाहता नहीं है आप अपने आप को पवित्र मान लो, वो आपको पवित्र मानने नहीं देता। तुम खुद ही अपने आप को पवित्र नहीं मानते। आपको लग रहा है मैं किथे जी, मैं किथे पवित्र हाँ जी, मेरी किथे सुननी है जी, तुसी प्रार्थना करो जी। नहीं, तुसी पवित्र हैं, तुसी होलीनेस दे विच रह रहे हैं। परमेश्वर दी किरपा है थाडे उत्ते, उस किरपा नु एंजॉय करो, किरपा तो बाहर ना जाओ। कहता है मेरी विधियों को ना भूलना। जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया, पादरी ने क्या बोला था? आज तुम्हारे सभी पाप क्या हुए? क्षमा हो गए, आपको माफ किया गया है। आप एक दुनिया में जी रहे हैं जिस दुनिया में आपको यीशु मसीह ने माफ कर दिया है, आपके सभी पाप क्षमा कर दिए गए हैं, आप पापों में नहीं हैं। तभी तो वो संबोधन करता है पुत्रों का नाम लेकर कि तुम मेरे पुत्र हो। पापी परमेश्वर के पुत्र कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। वचन में ऐसा क्यों लिखा है? अगर तू दो आंखों से स्वर्ग जाने की बजाय नरक को चले जाए तो अच्छा है। तू अंधा तो होता है जिसकी दोनों आंखें नहीं होती। काने को क्या कहते हैं? कानाई। ऐसा कहता है तू एक आंख के साथ अगर स्वर्ग में आ जाए तो मुझे क्या होगी? मुझे खुशी होगी। अगर दो आंखों वाले नरक में चले जाएं तो नुकसान है। तो क्या लिखता है? आगे पढ़िए। दो, क्योंकि ऐसा करने से हाँ तेरी आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से, इससे पहले शिक्षा को ना भूलना, उसके आगे क्या लिखा है? अपने हृदय में, हाँ अपने हृदय में। मैं क्या बात कर रहा था? आप मन में भी सोचते हैं और दिल में भी सोचते हैं। यह क्या बोलता है? अपने हृदय में हाँ मेरी आज्ञाओं को हाँ रखे रहना, रखे रहना, रखे रहना। एक बार रख दी ऐसे नहीं है, वो खत्म हो जाएंगे। रखे ही रहना। इसीलिए आपको एवरी संडे यहां बुलाता है कि तुम आते रहो, नया नया सीखो और दिल में रख लो। अगर आप दिल में रख लोगे तो आप जीत जाओगे। आगे क्या लिखा है? अब पढ़ो। क्योंकि ऐसा करने से, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हाँ
तेरी क्या बढ़ेगी? आयु। आयु, उम्र। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी आयु बढ़ जाए? यस। तो आज परमेश्वर अपने पुत्रों से बात करता है, पुत्रियों से बात करता है, तो कहता है तुम्हारी आयु क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या करने से? उसकी आज्ञाओं को मानने से। देखो कितनी पावरफुल बात है। आज व्यक्ति अपनी आयु बढ़ाने के लिए अच्छा अच्छा खाता है, एक्सरसाइज करता है, मेडिसिन के यूज करता है, अलग अलग दवाइयों का प्रयोग करता है, पानी पीने से पहले देखता है साफ है, कहीं मैं मर ना जाऊं, फल अच्छे खाता है, सोने के लिए अच्छा बिस्तर लगाता है, गर्मी है तो पंखे, एसी, कूलर क्या क्या लगाता है, अगर मच्छर है तो क्या क्या लगाता है। क्यों? वो लंबा जीना चाहता है। ये भी ठीक है, इसको भी हम बंद ना करें, मगर लंबा जीने के लिए प्रभु का वचन बताता है तुम उसकी आज्ञाओं को ना भूलना और हृदय में रखना। हमारी प्रॉब्लम तब होती है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय से निकाल देते हैं, और जो लोग परमेश्वर की आज्ञा को अपने हृदय से निकाल देते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते, वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते, वो कभी भी आत्मा से भरते नहीं हैं। कुछ लोग यहां चर्च में हैं जिनको शैतान ने काम दिए हुए हैं, चर्च में आते हैं मगर काम शैतान के करते हैं। वो शैतान उनको काम देता है। तुम ऐसा करो, आज कोई अच्छा सा जूता चोरी कर लो। चर्च में आते हैं तो क्या करते हैं? जूता चोरी हो जाता है तो पूरे चर्च में आवाज आती है, क्या हो गया? ओ भाई साहब मेरा जूता चोरी हो गया, आज चर्च से जूता चोरी हो गया। चर्च को बदनाम कर दो आप पूरा। चुराया किसी ने है, चोर कहां से आया है, जूता आपका ले गया है, और बदनाम कौन हो रहा है? चर्च बदनाम हो रहा है, चर्च से जूता चोरी हो गया। कुछ लोग दूसरे का पर्स निकाल के चला जाता है तो वहां गड़बड़ होती है। वो भाई साहब क्या हो गया? क्या? ओ मेरा पर्स, चर्च में क्या हो गया? मेरा पर्स चोरी हो गया। चर्च को बदनाम करता है। आप जरा ध्यान से इस तस्वीर को देखो, चोरी करने वाला चोरी कर गया और बदनाम कौन हो रहा है? चर्च बदनाम हो रहा है। आप बताएंगे तो कैसे? बस में तो चोरी हुआ नहीं, घर में भी चोरी नहीं हुआ, रास्ते में भी चोरी नहीं हुआ, चोरी कहां हुआ? चर्च में चोरी हुआ। तो शैतान का टारगेट ये रहता है मैं चर्च को बदनाम करूं, इसलिए आपका बढ़िया जूता चर्च से चोरी करवाता है। कुछ लोगों को पकड़कर आपका पर्स चर्च से ही चोरी करवाता है, क्योंकि आपको 20 लोग बोले तुम वहां क्या करने जाते हो, छोड़ो, चर्च क्यों जाते हो, यहां चोरी होती है, वो कोई चर्च है? आप समझो, जो वैरी है उसकी चाल को समझो। वो आपको डिस्टर्ब करना चाहता है, वो चाहता आप भाग जाओ। एक ना भागे, एक 10 लोगों को लेके भागे। छोड़ो छोड़ो, यहां चोरी होती है, भाग जाओ। जूते भी चोरी हो जाते हैं, भाग जाओ। यहां कौन सी सच्चाई है? यहां जूते भी चोरी होते हैं। भाई साहब, जूते आपके पादरी चोरी करता है? सोचो ना जरा, आपके जूते चोरी होते हैं, इसका मायने क्या है? शैतान आपको डिस्टर्ब करना चाहता है,
आपके जूते चुरा के ले गया, आप जूतों के पीछे चले गए, आप स्वर्ग के पीछे नहीं गए, आप झूठ के पीछे चले गए, चोरी के पीछे चले गए, आप सच्चाई को तो छोड़ दिया आपने। तो यहां आप बैठे हैं, यही तो सच्चाई है, यही तो स्वर्ग का राज्य है, यही को यीशु के पवित्र वचन की बातें हैं। चेलों ने बोला, गुरुजी हम कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो तेरे पास है। तो देखो उसकी क्लेवरनेस, देखो वो कितना होशियार है। आपका एक जूता चोरी करता है और आपको संसार में ले जाता है। ये मैंने इसलिए बताया, एक आदमी मेरे पास आया था, बोला पास्टर साहब, मैंने बोला हाँ जी बताओ क्या है, चलाते क्यों हो? ये कोई चर्च है? मेरा जूता चोरी हो गया। मैंने बोला आप कभी बस स्टैंड जाकर जूता उतारते हो? बोले नहीं। तो मैंने बोला भाई साहब बस स्टैंड थोड़ी चोरी होगा, यहां आकर चोरी होगा, यहां तुम उतारते हो। क्योंकि किसी को जरूरत है वो ले गया, कोई बात नहीं, आपको प्रभु नया दे देगा। हालेलुया। एक बार एक राजा शिकार करने के लिए गया और शिकार तो मिला नहीं उसे। आते वक्त उसको एक तोता मिल गया, उठाया, उस तोते को महल में लेके आ गया, उसका पिंजरा बनवाया और तोते को पिंजरे में बंद कर दिया। अब कभी कभी तोता सोचता है यार महल ठीक है, मैं तो महल में आ गया, बहुत बढ़िया। कभी कभी सोचता है नहीं यार महल तो ठीक नहीं, वो आजादी, मेरे लोगों के बीच में रहना, नोक जोक करना, वो ठीक था। तो काफी लंबा समय हो गया तोता उस महल में पिंजरे में बंद है। काफी सालों के बाद वो राजा फिर से शिकार खेलने जा रहा था। उसको याद आया यहां मैंने एक तोता पकड़ा था, तो वो पिंजरे में बंद है। तो बोला देखो आज मैं फिर शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं, अगर आपने कोई अपने भाइयों को मैसेज देना है तो आप मुझे मैसेज दे दो, मैं उनको दे दूंगा। तोता खामोश हो गया और कुछ समय के बाद तोते ने बोला राजा साहब मेरा एक मैसेज ले जाओ। राजा साहब ने बोला हाँ बताओ क्या है। तोता बोला मेरे भाइयों के जाकर कहना कि मैं बहुत अच्छा हूं, महल में रहता हूं, राजा के पास रहता हूं, आप कुछ भी करो ध्यान रखना आप अपनी स्वतंत्रता ना खोना। राजा ने बोला ठीक है बता देंगे भाई, क्योंकि तू मेरा प्यारा मिट्ठू है, तेरा मैसेज तो मैं दे ही दूंगा। तो चला गया राजा शिकार खेलने। उस दिन देखा उसने इतने तोते वहां। तो राजा ने बोला चलो मैसेज दे देते हैं। राजा ने दरख्त की ओर ऐसे ध्यान करके बोला सुनो भाई, आपका एक भाई मेरे महल में रहता है, उसका एक मैसेज है। जैसे ही उसने मैसेज सुनाया सब तोते जमीन पे गिरना शुरू हो गए। एक गिरा, 2, 3, 4, 5, 10 जैसे आम गिरते हैं ऐसे गिरने शुरू हो गए। राजा बड़ा हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, उसके मैसेज में ऐसा क्या है कि सब तोते गिरना शुरू हो गए। राजा ने कोई शिकार बकार किया नहीं, क्योंकि देखा रास्ता ही बंद हो गया, इतने तोते गिर गए। राजा वापस महल में आ गया, आकर तोते को बोला कि ऐसे ऐसे मैंने तेरा मैसेज दिया और वहां एक बड़ा लफड़ा हो गया। तोते ने बोला क्या साहब क्या हो गया वहां? उसने बोला कि जब भी मैंने आपका मैसेज दिया सब तोते गिरना शुरू होंगे। सब तोते नीचे गिर गए, वो तो फड़फड़ाने लगे, वो तो मर गए मुझे लगता है। जैसे ही राजा ने बोला
वो जो पिंजरे वाला तोता था वो भी मदहोश हो गया, गिर गया। राजा ने देखा, यार ये कैसी बात हुई, उधर भी तोते सारे गिर पड़े, ये भी तोता गिर पड़ा। उसने बोला पिंजरा खोल लो, इसको बाहर निकालो, बाहर रख दो। उन्होंने देखा दुखा तो वो बेहोश था। उसके बाद राजा सामने बैठा, क्योंकि वो उससे प्यार बहुत करता था तोते से। कुछ ही समय के बाद तोता फड़फड़ाया और उड़ गया। और राजा ने देखा, भाई साहब वो तोता तो उड़ गया। उसने बोला, हे मिट्ठू, बात सुन, ये क्या है, तू किधर आया है? उसने बोला, सर आप जिंदगी में कुछ भी करो, अगर आप जीते जी मर जाओगे तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए आज मैं ये मैसेज आपको देकर भेजा था, आप कुछ भी करो, अपनी स्वतंत्रता मत खो। क्या हुआ? बाइबल में भी क्या लिखता है? आप जीते जी मर जाओ, आप आजाद हो जाओगे। कभी कभी हम जीने के लिए, स्वतंत्रता के लिए ऐसे फैसले कर लेते हैं जिसमें बहुत ही कठिनाइयां आती हैं। अगर घर में झगड़ा हो गया, गुस्से में बोलना बहुत आसान है, गाली देना बहुत आसान है, गुस्से में मुक्का मारना बहुत आसान है, दांत निकालने दूसरे के बहुत आसान है, मगर गुस्से में खामोश रहना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप गुस्से में खामोश रहना सीख गए, आपकी स्वतंत्रता कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। बाइबल में भी ऐसा लिखा है, जो लोग बपतिस्मा लेते हैं वो मसीह में क्या हो जाते हैं? बोलो ना मिट्ठू, बोलो, वो मर जाते हैं। मर नहीं जाते, असल में वो आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। वो शैतान की सारी शक्तियों से स्वतंत्र हो जाते हैं, वो मन के क्रोध से स्वतंत्र हो जाते हैं, वो दुनिया के झगड़ों से, लड़ाइयों से, नशे से, दुष्ट आत्मा से, मारपीट से वो क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। और तुम भी सब स्वतंत्र हो यीशु मसीह के नाम से। तो क्या लिखता है इसकी 3 आयत में? क्या लिखता है? 2 में पढ़िए पहले, अभी रहता है इसमें कुछ। हाँ ध्यान से। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तेरी आयु बढ़ेगी। लड़ने से तेरी आयु नहीं बढ़ेगी, खामोश हो जाने से तेरी आयु बढ़ेगी। आगे, और तू अधिक कुशल से रहेगा, और तू अधिक कुशल, शांति से। तो जब गुस्सा आता है तो आदमी अपनी शांति को खो देता है। आपको शांति में बने रहने का प्रयास करना है। अगर आप शांति में बने रहेंगे, यीशु मसीह ने बाइबल में क्या बोला है? मैं क्या हूं? शांति का, हाँ जी, राजकुमार हूं। मिट्ठू भाई साहब ध्यान से, यीशु मसीह ने बोला है, मैं तुझे कौन सी शांति दूंगा? हेलो, कौन सी शांति? मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। और तुम दूसरे लोगों की, किसी की शांति खोने के चक्कर में हो, तुम किसी और की शांति छीनने के चक्कर में हो। और इधर यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझे अपनी शांति, और तुम पड़ोसी की शांति खोने के चक्कर में हो। और जब यीशु मसीह अपनी शांति देना चाहता है तो तुम
यीशु मसीह से शांति क्यों नहीं ले रहे? तुम्हारा स्वभाव शांति में क्यों नहीं आता? यहां रास्ते में जाते हैं ना, एक गाड़ी वाला थोड़ा हौली जाता है, धीरे जाता है, पिछले वाला पा 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 पा। हम बहुत शांति में हैं, हमारे पास बहुत शांति है। बाइबल कहती है तुम कुशल में रहोगे। क्या हम कुशल में हैं? अब थोड़ी देर बाद आप जूते लेने जाओगे, फिर उसकी बाद और वो जूते देने वाला आपका टोकन लेगा, फिर आपका जूता ढूंढेगा, उठाएगा, फिर वापस आएगा, जब तक 20 लोग बोलेंगे ओए इधर उधर इधर पड़ा है, इधर पड़ा। उसको गुमराह कर देते हैं कि इधर पड़ा है। हम ना तो शांति में रह सकते हैं, ना खामोश रह सकते हैं। लगता है आपकी फितरत ऐसी है, मगर आज के बाद आपको शांति में रहना है। और बोलते नहीं, इसका मतलब आप खामोश नहीं रहने वाले। मैं ना मानू वाली बात है आपके बीच में। तो क्या कहता है वो, कैसा वो आपको बनाना कैसा चाहता है? शांति किन लोगों के पास है? जिनकी शादी हुई है। आप हंस क्यों रहे? जिसकी शादी नहीं हुई वो शांति में है। कौन शांति में है? जिसकी शादी हो गई वो भी अशांत है, जिसकी शादी नहीं हुई वो भी अशांत है। कौन है शांति में? सिर्फ वही लोग शांति में हैं जिनका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। ध्यान रखें। जिसके पास गाड़ी है वो शांति में है, जिसके पास गाड़ी नहीं है वो शांति में है। दोनों ही शांति में नहीं है। जिसके पास घर बंगला गाड़ी घोड़ा सब है वो शांति में है, और जिसके पास गाड़ी बंगला घर घोड़ा नहीं है वो शांति में है। दोनों ही शांति में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने क्या नहीं किया, उसने अपने हृदय में परमेश्वर की आज्ञाओं को रखा नहीं है। जो जो व्यक्ति पूरे संसार में परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेगा वो शांति से भर जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जिसके पास है वो भी अशांति में, जिसके पास नहीं है वो भी अशांति में। जो अमीर है वो भी अशांति में, जो गरीब है वो भी अशांति में, जिसके पास सरकारी नौकरी है वो भी अशांति में है, जिसके पास नहीं है वो भी अशांति में। क्योंकि जिसके पास नहीं है वो लोचता मुझे मिल जाए, जिसको मिला है वो सोचता मेरा छुटकारा हो जाए, वो कुछ और करना चाहता है। तो देखिए 3 वचन क्या कहता है, लिखे। कृपा और सच्चाई। कृपा और सच्चाई, ये देखो 2 बातें कैसी है। सच्चाई और कृपा, इसका कोई संबंध है? आपस में संबंध है। अगर आप परमेश्वर की कृपा को चाहते हैं तो आप में क्या चाहिए? बोलो। नहीं, आप बोलते क्यों नहीं हो फिर? सच्चाई बोलो, सच्चाई। हाँ, ऐसे लगता है जैसे सच्चाई कोई अपराध है। आप बोलते नहीं है, डर रहे हैं सच्चाई से। वाकई इस युग में सच्चाई एक अपराध है।
आप सच बोलोगे, हजारों लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। आप झूठ बोलो, आपको फूलों की माला पहनाएंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। मैंने तो सोचा नहीं था आप इतने लोगों के बीच में मेरा फेवर कर दोगे। आपने झूठ बोल दिया, क्या बात है। आप जैसा आदमी कोई नहीं है। आप फूलों की माला का इंतजार करते रहते हो, उधर यीशु मसीह ने अपने सिर पर कांटों का ताज रखा है। आपको दिखना है परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। क्या लिखता है यहां? कृपा और सच्चाई। कृपा और सच्चाई। सच्चाई के बाद कृपा आती है, कृपा के बाद सच्चाई नहीं आती। पहले आपको सच को जानना है, फिर उसको मानना है, फिर उसके बाद आपके ऊपर कृपा परमेश्वर की आएगी, आपको ऊंचा लेके जाएगी। आज पूरी दुनिया में आदमी किसको ढूंढता है? पूरी दुनिया में वो जाता है धार्मिक स्थानों के ऊपर क्या करने के लिए जाता है? बस जी उसकी कृपा बनी रहे इसलिए यहां आए थे। पादरी साहब हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। आप कृपा तो ढूंढते हैं और वचन भी यही कहता है कृपा यहां है। किसमें? सच्चाई में कृपा है। आप सच्चाई में आ जाइए, आपको क्या मिल जाएगी? बोलिए, कृपा कृपा कृपा। इन्हों 10-15 बारी अगर कहोगे ना कल्ले बैठ के, ਇਹਦਾ अंदाज बदल जाऊगा बोलने का ਤੁਹਾਡਾ। हर बारी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਵਾਂ ਟੇਸਟ ਆ ਗਿਆ शब्द ਵਿੱਚ। ਇਹ शब्द ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। बड़े खुश ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ, ਕਿਰਪਾ ਵਾਲਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਚਾਈ ਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਪਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ। कृपा अते सच्चाई हाँ तुझसे अलग ना होने पाए। हाँ, कृपा और सच्चाई आपसे अलग ना होने पाए। ना होने पाए। सच्चाई तो हम अभी छोड़ देंगे गेट निकलने के बाद ही। कोई अगर आपके गांव का यहां आपको मिले और पूछे भाई साहब सीधा गांव ही जा रहे हो? नहीं 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 नहीं, हम तो रास्ते में रुकना है क्योंकि हम आपको साथ लेके नहीं जा सकते। अच्छी बात है, सीधा बोलो भाई साहब वो तो ठीक है, हम परिवार के साथ हैं, कुछ बातचीत करनी है रास्ते में इसलिए आपको साथ में लेके नहीं जा सकते, इसके लिए सॉरी। आप सच्चाई को छोड़ देते हैं, तुरंत कूद जाते हो झूठ की नदियां में। ओए हम तो रास्ते में रुकने वाले हैं, आज हम तो कहीं जा रहे हैं। आपको सीधा बोलने से फायदा है, झूठ की नदियां में कूदना बंद करो। आप दिमाग में पहले रखो अगर ऐसा हो जाए तो क्या बोलना चाहिए, अगर ऐसा हो जाए तो क्या बोलना चाहिए जिसमें आपके ऊपर परमेश्वर का वचन बना रहे। आपको परमेश्वर की सच्चाई में रहना है ताकि परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। एक आयत और पढ़े हम, रेडी? जो चाहते हैं पढ़े, हाथ खड़ा करें। धन्यवाद, बड़ी मुश्किल से किया आपने, आप ना भी करते तो मैं पढ़ने वाला था, बस आपको देख ही रहा था कि आपकी वोट किधर जा रही है। धक्के से आपने हाथ खड़ा किया, फिर भी मैं पढ़ ही लेता हूं। पढ़िए यार आयत क्या लिखा है। कृपा और सच्चाई हाँ तुझसे अलग ना हो, तुझसे अलग ना हो, वरन उनको अपने गले का, उनको अपने गले का हार बनाना। हार बनाना। किसको? कृपा और उसको पता चले आपके ऊपर कृपा है और उसको यह भी विश्वास हो जाए
ये झूठ नहीं बोलता। अगर आप ऐसा भी बोल दो, कुछ ऐसा भी बोल दो, उसको लगे इसने सच्चाई बोला है। इतना आप प्रभु के वचन को अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दो। जब आप घर से निकलते हो, बोलो प्रभु का लहू अपने ऊपर लगाता हूं, मैं अपने आप को ब्लेस करता हूं। कभी आपने अपने आप को ब्लेस किया? खुद को? बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को ब्लेस करते हैं। अपने आप को ब्लेस करना, यह नहीं कहना प्रभु मुझे ब्लेस कर, यह कहना मैं इस पूरे बदन को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूं। ऐसे जैसे दो व्यक्ति बात करते हैं अपने ही बीच में, आत्मा और शरीर दोनों के बीच की बात करनी है आपने। कभी कभी बोलना इस शरीर में, बदन में जो आत्मा है वो बहुत ही पवित्र है, बहुत ही मजबूत है। ऐसे कभी कभी बोलना ये बदन बहुत ही शक्ति से भरा हुआ है, इसके ऊपर कोई बीमारी का, कोई फ्लू जो अभी चल रहे हैं, वायरस, उसका कोई भी इसके ऊपर कोई असर इसका नहीं है। तो अलग ना होने पाए। अगली बात, वरन उनको अपने गले का हार बनाना। हार बनाना गले का। जब कभी कभी आप नोटों का हार आपको पहनाया जाता है, आपको कितना अच्छा लगता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं, अगर शादी में गलती से कोई नोटों का हार उनको डाल दे, जब तक डोली जाती नहीं वो उतारते नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा लगता है। आज नोटों का हार है मेरे गले में, देख सब देख ले। आज कोई ऑनलाइन कर दे, दूसरे लोगों को भी पता चल जाए इस शादी में इसके गले में नोटों का हार था। इतना अच्छा लगता है हमें। और प्रभु को क्या अच्छा लगता है? सच्चाई। वो चाहता है आप सच्चाई से चले। फिर क्या लिखता है? हार बनाना, आगे, और अपने हृदय रूपी पट्टियां पर लिखना। हाँ, दिल दियां पट्टियां थे किथे। हुण कई पुछणगे पादरी साहब वो दिल दी पट्टी किथे आ? दिल दियां पट्टियां मतलब जदों दिल बाहर देखे उन्होंने पट्टियां नजर आन, आ लिखिया, आ लिखिया, आ लिखिया, ते जदों मुंह खुले ते जो दिल ने पढ़िया जीव चो बाहर आए। यीशु मसीह ने नाम दी जय है। मैं धन्नवाद करता हाँ, उदी सामर्थ मेरे उत्ते है। मैं शुद्ध किया गया हाँ, गंदे विचारां दा मेरे उत्ते कोई अधिकार नहीं है। मैं पवित्र किया गया हाँ, सच्चाई दे नाल चलदा हाँ, परमेश्वर दी कृपा मेरे उत्ते हाँ। मैं एक जोधा ते सूरवीर हां ते हर हफ्ते मैं चर्च विच होवांगा यीशु मसीह दे नाम दे विच। हालेलुया, हालेलुया। वीडियोस देखने दे लई हुणे सब्सक्राइब करो साडा YouTube चैनल पास्टर दियोल खोजेवाला। हर समय परमेश्वर दे वचन दा आनंद लैण दे लई फॉलो करो साडा Facebook पेज पास्टर दियोल खोजेवाला जीसस हीलिंग मिनिस्ट्री। सत्संग ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 01822 516 777।